कांग्रेस और बीजेपी पर ओवैसी का अटैक। कहा कांग्रेस बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ओवैसी इनके लिए मुद्दा है। रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर हमला। कहा तेलंगाना में बीजेपी एक्स्ट्रा प्लेयर। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस में लड़ाई, बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत नहीं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने किया मतदान। हैदराबाद के नंदी नगर के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कहा वेट एंड वॉच, देखिए होता है क्या। तेलंगाना के कोंडंगल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने डाला वोट। हैदराबाद के बरकतपुरा में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मतदान किया। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मतदान केंद्र पर ओवैसी पहुंचे। जनता से बोले वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन ना समझे, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करें। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मतदान किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के पोलिंग बूथ पर वोट किया। शहरी मतदाताओं से तेलंगाना विधानसभा में चुनाव जो चल रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी मतदान किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स से ये उम्मीदवार भी हैं पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन। तेलंगाना में वोट अपील को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। सभी वोटर्स से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने को कहा। युवा और पहली बार वोट कर रहे लोगों को से मताधिकार का इस्तेमाल करने को कहा। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने वोट की अपील की। कहा तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकले और बड़ी संख्या में मतदान करें। तेलंगाना के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा मतदान का सही इस्तेमाल करें, वोटरों से अपील की। अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती ने मतदान किया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में मणिकोंडा बूथ पर इन्होंने वोट डाला। परिवार के साथ मतदान करने आए जूनियर एनटीआर हैदराबाद के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। सभी से वोट करने की अपील। एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी डाला वोट। हैदराबाद के जुबली हिल्स के पोलिंग सेंटर पर मतदान करने पहुंचे। अभिनेता चिरंजीवी ने परिवार संग वोट डाला। हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे थे। हैदराबाद के जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर से एक बुजुर्ग पहुंचे। व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान किया। उत्साह दिख रहा है मतदान। बीआरएस नेता के कविता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वोटिंग के बाद वोट की अपील कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए के कविता। चुनाव के नतीजों से पहले तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, खुद को बताया पार्टी का कप्तान। बीआरएस उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी पार्टी का स्कार्फ पहनकर मतदान केंद्र पहुंचे। स्कार्फ पहनकर उन्होंने मतदान किया। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप। बीआरएस नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप है। पुलिस ने नकदी जब्त की। तेलंगाना के आसिफाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 56.5 लाख रुपए। गाड़ी के अंदर छिपाकर यह रकम रखी गई थी। चुनाव अधिकारियों को यह पैसे सौंप दिए गए। 2 सीट से चुनावी मैदान में है तेलंगाना के सीएम केसीआर। गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में गजवेल सीट से विधायक हैं केसीआर। गजवेल सीट पर बीजेपी कांग्रेस से कड़ा मुकाबला है। तेलंगाना चुनाव में सीएम केसीआर, केटीआर और कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन की किस्मत का होगा फैसला। हैदराबाद में चल सकता है ओवैसी का जादू। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 19, टीडीपी ने 2, बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट पर अपना खाता खोला था। तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने अपने मतदान को किया। जीएचएमएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो वोट के लिए पहुंचे थे। डीजीपी अंजनी कुमार के साथ उनका पूरा परिवार वोटिंग के लिए गया। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बोले, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार, तेलंगाना की जनता को भ्रष्टाचार और बीआरएस से मिलेगा निजात, कहीं नहीं है कांग्रेस।